जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, भारत धर्म गुरु है, विश्व गुरु, लेकिन फिर भी भारत में शांति क्यों है? भारत में उपद्रव क्यों है? भारत में हिंसाएं क्यों है? विश्व गुरु, मुझे लगता है कि भारत अपने लिए भी गुरु नहीं है। इसमें भारत की निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारे धर्म गुरुओं की कर रहा हूं। आलोचना नहीं कर रहा हूं, निंदा कर रहा हूं। पहले अपने तो गुरु बन जाओ, अपने बोध को तो जागृत करो, विश्व को बाद में समझा लेना। जो स्थिति भारत में है धार्मिक संप्रदायों में, शायद ही वो स्थिति किसी किसी कंट्री में मिलेगी। हां, पाकिस्तान में मिलेगी, बांग्लादेश में मिलेगी, लेकिन जिनको तुम सभ्य विकसित देश बोलते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूएस, रशिया, यहां कहीं भी नहीं मिलेगी। विश्व गुरु कहने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई संस्थाएं देखी तुम्हारे ही धर्म गुरुओं की विश्व जागृति करने चले हैं। विश्व गुरु अपने आप नाम के आगे लगाते हैं। जगत गुरु, जगत, तुम्हें पता भी है जगत कितना बड़ा है? अनंत अनंत लोग भरे पड़े हैं इसमें, करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं इसमें। तुमने जगत गुरु लिख दिया। तुम्हारा स्वयं का बोध ही जागृत नहीं हुआ, तुम अपने ही गुरु नहीं बन पाए। जगत गुरु, जिसका बोध जागृत हो जाता है वो कहता है मैं तो इतना सा तुच्छ, मैं कैसे जगत गुरु, मैं कैसे दूसरे का गुरु? विश्व छोड़ो, वो दूसरे व्यक्ति का भी गुरु नहीं बनता। और फिर वही बात आ जाती है, स्वयं अपने दीपक बनो। वो ऐसे ही वक्तव्य देता है, स्वयं अपने बोध को जागृत करो, और तुमसे ज्यादा तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। तुम ही अपने गुरु हो सकते हो। अपने गुरु स्वयं बनो, अपना बोध जागृत करो। और भारत विश्व गुरु बनकर कहीं जा नहीं रहा है। ध्यान से देखो, भारत मतलब हम 135-38 करोड़ लोग, हम जा कहां रहे हैं? नीचे गड्ढे में। धीरे 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 हम सबकी मानसिकता इतनी सी रह गई कि मैं बढ़िया, मेरा धर्म बढ़िया, बाकी सब होना ही नहीं चाहिए। यहां दूसरे धर्म की भी यही मानसिकता है। तुम भारत को विश्व गुरु कहते हो, कोई भारत शिक्षा थोड़ी दे रहा है, शिक्षाएं तो तुम देना चाहते हो। धर्म का प्रचार प्रसार कर कौन रहा है, भारत या तुम? भारत का तो तुमने नाम लगा दिया स्वयं की विराटता दिखाने के लिए कि मैं भारत। मैं भारत नहीं, हम भारत, हम भारत है। जब हम सभी भारत हैं तो भारत जो विश्व गुरु हैं, अगर वो विश्व गुरु कहलाने के बावजूद भी भारत भीतर से शांत नहीं हो रहा है, तो हम सबका दोष हुआ। हम सब जो भी इस दुनिया में, इस भारत में धर्म की बागडोर संभाले बैठे हैं, हिंदू के धर्म गुरु, मुसलमान के धर्म गुरु, सिख के, ईसाई के, बौद्ध के, जैन के, पारसी के। मैं सीधा सीधा
भारत के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, तुम्हारे धर्म गुरुओं पर कटाक्ष कर रहा हूं कि वो तुम्हें धीरे धीरे उस गड्ढे में ले गए जहां से वो फिसलन है, निकलना शायद संभव ही नहीं है। अगर तुम निकलना चाहोगे तब भी तुम्हें निकलने नहीं देंगे, क्योंकि सबकी रोजी रोटी इसी पे चल रही है। और मैं इसीलिए कहता हूं, धर्म केवल वो व्यक्ति तुम्हें समझा सकता है। सोचो, 4 व्यक्ति से तुमने धर्म बनवाया। एक व्यक्ति जो धार्मिक वस्त्र पहनकर दूसरे के नाम से, दूसरे किसी देवी देवता के नाम से थाली घुमा के चंदा बटोरता है, वो कैसा धर्म बनाएगा? सोच के देखो। वो हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, किसी का भी। दूसरा वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और संसारिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहना चाहता है, भोग करना चाहता है। तीसरा वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, समाज सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है। अगर उसे कहा जाए धर्म क्या है तो वो क्या परिभाषा देगा? और चौथा आखिरी बहुत बढ़िया उदाहरण, हमारे भारत के उद्योगपति रतन टाटा को बोलो धर्म की व्याख्या करे, वो कैसा वक्तव्य देगा? तो रतन टाटा जो धर्म बनाएगा वो धर्म ये होगा कि खूब पढ़ो लिखो, खूब अच्छा व्यापार करो, देश की सेवा करो, देश की पब्लिक की सेवा करो और अंत में सब कुछ छोड़ दो। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, तुम्हारा फूल पूरा पूरा खिला, देश के लिए खिला। अब बताओ तुम्हें धर्म किससे बनवाना है? उन लोगों के धर्म का पालन करना है जो हजारों वर्ष पहले जंगलों में रहते थे, या आज? मैं इसीलिए कहता हूं आज का बुद्धिजीवी वर्ग सामने आए, सभी धर्मों का, और मिलकर एक ऐसा धर्म बनाए जिससे दुनिया बहुत अच्छी जी सके। इन पुराने खंडरों को, पुराने अवशेषों को कब तक संभाल के रखोगे? ये तुम्हें भी अवशेष बना देंगे एक दिन, तुम्हें भी खंडर बना देंगे, तुम्हारी भी अस्थियां ही डोलेंगी। क्या ऐसा जीवन चाहते हो तुम अपने बच्चों के लिए? तकरीबन मुझे सुनने वाले 30, 40, 50 वर्ष के, या 90 वर्ष भी सही, तुम मान लो मुझे सुनने वाले 30 वर्ष के, तो तुमने अभी 60 साल जीना है। 85-90 साल का आदमी मरता है। 60 साल में तुम्हारे सामने तुम्हारी 2 से 3 पीढ़ियां आ जाएंगी तुम्हारे सामने। तुम क्या सोचते हो तुम्हारी 3 पीढ़ी बाद तुम्हें लगता है ये सुरक्षा रहेगी कि तुम्हारा बच्चा किसी भी धर्म का घर से बाहर जाए और उसके तुम्हारे मन में ये भय नहीं रहेगा, तुम्हारी बुद्धि में ये भय नहीं रहेगा कि शायद बच्चा वापस ना आ पाए, विरोधी धर्म वाले घेर लें उसे? ऐसा संसार देके जाना चाहते हो अपने बच्चों को? विश्व गुरु से काम नहीं होगा, स्वयं के गुरु से काम होगा। अपने गुरु स्वयं बनो, अपने बोध को स्वयं जागृत करो, अपना दीपक स्वयं लेके अपने हाथ में चलो, तब तुम जाके मंजिल तक पहुंच पाओगे। अपना गुरु बनना है। विश्व गुरु की हमें कोई आवश्यकता नहीं है बनने की। और विश्व गुरु हमारा पड़ोसी हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारे घर के व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चलते, हम विश्व को चलाने का ठेका ले रखे हैं। अपने अपने बोध से चलो। अगर तुम स्वयं को ठीक कर पाए तो ये भारत अपने आप ठीक हो जाएगा। भारत हम सब हैं, 138 135 करोड़ जितने भी लोग हैं। भारत चुनिंदा लोगों का नहीं है, हम सबका भारत है। हमें सबको ठीक होना है, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर संसार, सुंदर भारत देके जा पाएंगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।